बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीन अहम मामला आते हैं अमेरिका में। लोग तीनों के बारे में क्या सोच रहे हैं। पहला अहम मामला यह है कि डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुंचे, वहां पर उनकी मुलाकातें हुई, कारोबारी मुलाकातें हुई, कारोबारी वफ्द उनके साथ था। कारोबार में उन्होंने क्या हासिल किया? अमेरिकी सोयाबीन बेचने में तो वो कामयाब हो गए, लेकिन चाइना ने उनको आखिर दिया क्या? ताइवान के मामले के ऊपर क्या सोचा? और जब डोनाल्ड ट्रंप वापस अमेरिका पहुंचेंगे अब से कुछ देर बाद, तो क्या ट्रॉफी अपने साथ लेकर जाएंगे कि जिसको मिड टर्म इलेक्शन के अंदर भी वो लहरा कर दिखा सके? अमेरिकी क्या सोचते हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अब्बास इराक़ची ने हिंदुस्तान के अंदर गुफ्तगू की है, उसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान ही वाहिद सालिस है। और न सिर्फ वो कहते हैं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप से जब जहाज़ में चाइना से वापसी के दरमियान सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी पाकिस्तान की एक मरतबा फिर तारीफ़ की और सवाल पूछने वाले को मुँह की खाने पड़ी, क्योंकि वो शायद ये जवाब चाहता था कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह दें कि पाकिस्तान अपना किरदार ठीक अदा नहीं कर रहा। इसके साथ साथ बहुत अहम मामला है वो ये है कि दोबारा जंग के कितने इम्कानात हैं। लोग परेशान हैं कि शायद इसराइल जंग की तैयारी कर रहा है, जैसा कि इसराइल चाहता है कि ये जंग चलती रहे। अमेरिका अपने यहाँ पे जो है वो मिसाइल और अपने जो है वो तमाम दिफाई मामलात को इसी खित्ते के अंदर फंसाए रखे और साथ साथ इसराइल का फ़ायदा होते रहे। तो आज इस अमर का भी जायज़ा लेंगे कि अमेरिका में लोग क्या सोचते हैं कि जंग कब तक जारी रहेगी। क्या सीज़ फायर, जिसको अब्बास इराक़ची कहते हैं कि फ्रजाइल है, शेकी है, वो इसी तरीके से बरकरार रहेगा? फ्रांस और यूके जो फोर्स बना रहे हैं उसका क्या होगा? इन तमाम मामलात पे आज के शो के अंदर बात करेंगे। मेरे साथ अमेरिका से मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब, वहाँ के एक बहुत सीनियर इज़्ज़तदार सियासी रहनुमा हैं, डोनाल्ड ट्रंप के बड़े करीब रहे हैं। साजिद साहब आपका बहुत शुक्रिया साथ में ज्वाइन किया है। यार के नुमाइंदे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं, वाइट हाउस कवर करते हैं, वाशिंगटन में मौजूद हैं। जहांजेब अली साहब, जहांजेब साहब आपका भी शुक्रिया। तारड़ साहब, सर मैं ज़रा जहांजेब से मैं कह रहा हूँ थोड़ी सी अपडेट ले लूँ, एक सुनगुन ले लूँ, तो फिर आपसे तबसरा तजिया हो जाएगा। ज़रा जहांजेब भाई ये फरमाइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप अब चाइना से फ्लाई कर चुके हैं। कुछ देर पहले भी उन्होंने मीडिया से बातचीत की, ताइवान के हवाले से भी उन्होंने तस्करा किया, चाइना के दौरे को उन्होंने बड़ा अच्छा करार दिया। ये तो डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ कहना चाहते हैं कह रहे हैं, जिस तरह से वो कभी किसी बात से रुके नहीं हैं, उनका ख़ास अंदाज़ है, एक ख़ास तरीका है उनका बातचीत का। ये एक अपनी जगह हकीकत है। डोनाल्ड ट्रंप इसको मस्बत कहें, मनफी कहें, जो दिल चाहे उनका हुस्न करिश्मा एहसास करें, लेकिन इस वक्त वाइट हाउस में, वाशिंगटन में ऑप्टिक्स क्या है, वहाँ पर लोग क्या सोच रहे हैं? वेलकमिंग है चाइना के लिए? क्या इसको लॉन्ग टर्म में हम चाइना के साथ किसी जो है वो ताल्लुक़ के एक नए दौर का आगाज़ समझ सकते हैं, या बस एक ये मुलाकात थी, एक ये दौरा था और जिस तरह से बाकी दौरे होते हैं इस तरह ये होकर ख़त्म हो जाएगा? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो सदर डोनाल्ड ट्रंप का चाइना का जो ये विजिट था, ये ऐसा नहीं है कि कुछ दिनों पहले ही प्लान हुआ है और अचानक ही सदर ट्रंप जो है वो चाइना पहुंच गए हैं। व्हाइट हाउस ने इस दौरे का ऐलान आज से तकरीबन 3 महीने पहले किया था और ये बहुत अरसे से जो है, जब से सदर ट्रंप ने ये मुद्दत संभाली थी उसके बाद से इस दौरे को फाइनलाइज करने के लिए कोशिश की जा रही थी। आपको याद होगा जब सदर ट्रंप ने टैरिफ मुतारिफ कराए थे और चाइना पर काफी ज्यादा टैरिफ लगा दी, तो उनकी मसनूआत के ऊपर, उनकी जो यहाँ पर सामान जितना भी आता है, और साथ साथ कुछ चाइनीज कंपनीज हैं उन पर भी सदर ट्रंप ने कुछ पाबंदियां आयद कर दी थी। काफी शोर मचा था यहाँ पर वाशिंगटन डीसी में उस हवाले से। उसके बाद चाइना के साथ ताल्लुकात थोड़े से खराब हो रहे थे और कभी कोई खैर इतने अच्छे होते भी नहीं थे, लेकिन यह है कि सदर ट्रंप जब इक़्तिदार में आए तो उनको जो है ये ताल्लुकात टैरिफ के बाद जो है काफी खराब हुए, जिसके बाद सदर ट्रंप को यह एहसास हुआ कि चाइना के साथ इस तरह के मामला करने से जो है वो अमेरिका के भी मफाद में नहीं है। उसके बाद फिर उनकी चीनी सदर के साथ गुफ्तगू शुरू हुई और आपने ये भी देखा होगा कि कई मौकों पर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा था कि चीन के सदर तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। और उसके बाद फिर ये दौरा जो है इसको तय किया गया। बहरहाल अब ये दौरा इससे ज्यादा अहम था क्योंकि ईरान की सूरत हाल को लेकर, और हमने जो बयान सुने वहां से चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री से, वो बड़े हौसला अफजा है। उसमें ये कहा गया है कि अबनाए हरमोज को जो है बैन अवी जहाजों की आमदोरफ्त के लिए खुलना चाहिए और चाइना इस ईरान का जो बहरान चल रहा है, मामला है, कशीदगी है अमेरिका के साथ, उसको वो खत्म करने के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। ताहम ये कहना कि कोई विन करके आ रहे हैं चाइना से सदर ट्रंप, ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा। और जो अमेरिकी मीडिया की हम रिपोर्ट्स देख रहे हैं उसमें भी यही चीजें सामने आ रही है कि कुछ हासिल नहीं किया। अलबत्ता एक बात पर जरूर इत्तेफाक हुआ है चाइना के साथ कि दोनों बड़ी ताकतों को, चाइना को और अमेरिका को, एग्जिस्ट करना चाहिए
बगैर किसी इख्तलाफात के, बगैर किसी नफरत के, और दोनों मुल्कों को ये हक है कि वो एग्जिस्ट करें और अपनी तरक्की जारी रखें। अच्छा, एक बड़ी अहम बात यह है कि एक सहाफ़ी ने अभी जब वो तैयारे में थे तो उनसे पूछा कि ईरान के साथ जंग में कामयाब कौन रहा, और इससे मुताल्लिक ही सवाल था। तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि तुम पे गद्दारी का मुकदमा होना चाहिए। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप हकीकत में किसी मुखालिफ राय को बर्दाश्त नहीं करते, और ख़ास तौर पर इस तनाजुर में वो इस वक्त बिल्कुल बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, या उनका अंदाज़ है कह के आगे निकल जाते हैं? उनका अंदाज यही है। देखिए, उधर तो कई मौकों के ऊपर व्हाइट हाउस के अंदर जब ब्रीफिंग हो रही होती है, वो किसी को कह देते हैं तुम फेक न्यूज हो, कभी किसी को कह देते हैं कि तुम्हें सहाफी बनने का हक ही नहीं है। फिर वही जबान जो है, अब कैरोलाइन लेविट भी यूज करना शुरू हो गई थी सहाफियों के साथ। वही जबान जो है उनके जो दीगर एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स हैं वो भी शुरू कर दी थी। उन्होंने यही जुबान इस्तेमाल करनी सहाफियों के साथ। बड़े डिसेंट है मार्को रूबियो, बड़े अच्छे तरीके से बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट जो हैं जेडी वैंस, लेकिन सदर ट्रंप का खैर तरीकाकार यही है। और देखिए, इस वक्त वो तनकीद बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहे, और वो ये कहते हैं कि ईरान के साथ जंग हम जीत चुके हैं। कहाँ जीत चुके हैं, ये खैर उनके अपने एक मामला है। भाई, आप इतने अरसे से व्हाइट हाउस इस तरह का रवैया पहले भी देखा है, ये एग्रेसिव किस्म का? क्योंकि पाकिस्तान में तो हमने देखा हुआ है इमरान खान साहब को, आपने पहली दफा देखा है? देखिए, जब सदर ट्रंप पहली मरतबा 2000 इंतखाबात में आए थे, 2016 में इंतखाबात जीत कर सदर बने थे, तो उस वक्त भी जो है यही रवैये थे व्हाइट हाउस में और स्टेट डिपार्टमेंट में। और जब वो अब दोबारा से सदर बनकर आए हैं, वही रवैये हम देख रहे हैं व्हाइट हाउस में भी और स्टेट डिपार्टमेंट में भी। इसके अलावा किसी सदर ने इस तरह से एग्रेशन दिखाया था कभी? नहीं। देखिए, अमेरिका की बड़ी वैल्यूज है, अमेरिका बड़ा डिसेंट मुल्क है, और यहाँ पर हर शख्स को बड़ी आज़ादी, और सहाफ़ियों को तो बहुत ही ज्यादा हमेशा से आज़ादी रही है। लेकिन सदर ट्रंप फ्री स्पीच की बात तो करते हैं, लेकिन उस तरीके से जो है मामलात नजर नहीं आते जो जमीनी हकायक है। यहाँ पर यह बात एक और जिक्र करना जरूरी है, थोड़ा सा टॉपिक हट के आपने बात कर ली। देखिए, सदर ट्रंप जब इक़्तिदार में आते हैं, जब 2016 में भी आए थे और अब जो दोबारा आए हैं, तो माशरे के अंदर जो है ना एक बदतमीजी फैल जाती है, एक टॉक्सिक हो जाता है माशरा। क्योंकि जब वो खुद इस तरीके से बातें कर रहे होते हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रही होती है, तो हम ये फिर माहौल काफी जो है, ऐसे लोग जो बातें करते हुए कतराते थे अमेरिका के अंदर कि किसी को बुरा ना लग जाए, रवादारी होती थी, वो चीज अब जरा थोड़ी सी खत्म होती दिखाई देती है। ठीक, मैं कहता हूँ जरा हम टॉपिक पे रहते हैं। साजिद तारड़ साहब भी इंतजार करें। तारड़ साहब, आपकी बर्दाश्त का शुक्रिया। सर, ये फरमाइएगा कि तीन अगर इसको एस्पेक्ट से देखा जाए, डोनाल्ड ट्रंप के दौरे को जो चाइना वो गए, एक आलमी अमन के लिए इसको आप कैसा समझते हैं, एक आलमी तिजारत के लिए आप कैसा समझते हैं? और जब हम आलमी तिजारत की बात करते हैं तो ज़ाहिर है कि उसमें से पाकिस्तान को भी हिस्सा मिलना है। और फिर जब हम बात करें कि पाकिस्तान के लिए कितना बेहतर है कि चाइना और अमेरिका जो है वो साथ बैठ जाएं, और फिर वॉर का तस्करा ज़ाहिर है कि वो मैं थोड़ा सा आगे जाके कर लूँगा। लेकिन इन तीन पहलुओं के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप के इस दौरे को आप कितना उम्मीद अफजा देखते हैं, या सिर्फ एक मक्खी पे मक्खी बिठाई गई है? नहीं, मैं समझता हूं कि जो तीन ऑब्जेक्टिव आपने कहे हैं, मैं बिल्कुल उन्हीं की तरफ आना चाह रहा था, और ये तीन ऑब्जेक्टिव ही डिस्कस किए गए अपनी मीटिंग में। सबसे पहले तो आज मैं जब सुबह उठ के मैंने इस दौरे की सक्सेस को जो मेजर करने की कोशिश की इंटरनेशनल जरीदों के हवाले से, तो उसमें भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही नजर आया जो आप अभी फरमा रहे हैं। तीन टॉपिक थे। एक तो इसमें ईरान ताइवान डिस्कस किया गया, और उसके बाद देखा गया है कि ट्रेड अब बहुत बड़ा डेलीगेशन साथ लेकर गए, और मैं उस पर भी अभी बात करता हूं कि टेलीग्राफ में बड़ा अच्छा उसने बल्कि और ब्लूमबर्ग ने बड़े अच्छे तरीके से कवर किया है ट्रेड के हवाले से। और जो तीसरा आपने देखा है कि फ्यूचर में हम कहाँ जाएंगे, मैं इसी पे थोड़ा इनके डाट्स जोड़ने की कोशिश करता हूं। टेलीग्राफ ने कहा है कि सबसे ज्यादा जो प्रेसिडेंट शी के सर पे था, $14 बिलियन का जो असला देने की डील है अमेरिका ताइवान के दरमियान, वो मुसलसल उस पर परेशान थे ताइवान के हवाले से। और दूसरा, प्रेसिडेंट शी ने डोनाल्ड ट्रंप से वादा किया है कि वो ईरान को असला नहीं देंगे, तो अल्टीमेटली वही आपकी बात। और फिर उसके बाद ब्लूमबर्ग ने कहा है कि चाइना बोइंग भी लेगा और जी के इंजन भी लेगा, ये उन्होंने कहा है, सोयाबीन भी लेगा। और उसके बाद और उसमें जो एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट मैंने बीबीसी पे देखा कि इराकची साहब ने कहा है कि इस्लामाबाद डायलॉग अभी तक जो है वो उनको नाकाम नहीं कहा जा सकता, वो नाकाम नहीं हुए। और फिर उसके बाद CNN ने कहा है कि
प्रेसिडेंट शी और ट्रंप किसी मेजर अनाउंसमेंट के बगैर जो है वो समिट खत्म हुई है। तो ये मैं जहां ज़हीर भाई से एग्री करूंगा कि कोई एक बड़ी जिस तरह विक्ट्री जिसको एक्सपेक्ट किया जाए कि वहां से वो लेकर ऐसी कोई ट्रॉफी लेकर वापस आ रहे हैं, वो इस वक्त मंजरनामे पे नजर नहीं आ तो रही तारक है। साहब, लेकिन अगर एक मुझे लुकमा देने की इजाजत हो तो डोनाल्ड ट्रंप का तो फिर तरीका है, जो इक़्तिदार है वो यही है कि वो अनअटेंडेंट छोड़ देते हैं चीज़ों को, टैरिफ लगाते हैं, अदालतें ख़त्म कर देती हैं, यानी कि कोई भी चीज़ जो है वो हतमी अंजाम तक नहीं पहुंचती, चाहे फिर वो जेडी वेंस का पाकिस्तान आना हो, ईरान का मामला हो, अब चाइना का दौरा भी अगर बगैर किसी अनाउंसमेंट के ख़त्म हो गया, तो ये क्या कहलाया जाएगा? इसको कैसी गवर्नेंस कहेंगे? गवर्नेंस तो ठीक है, लेकिन इस वक्त गवर्नेंस एक अपनी जगह पे है, लेकिन इनको मिड टर्म इलेक्शन के लिए एक वाव फैक्टर चाहिए था, वो नहीं मिल रहा किसी तरीके से। चाहे वो ईरान से फेस सेविंग होती, चाहे ये चाइना ट्रिप के बाद होती कि लैंड होते एक धुआंधार स्पीच दी जाती और मिड टर्म इलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता। अल्टीमेटली उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब अभी तक कामयाब नहीं हो रहे, इसमें मैं टोटली एग्री करूंगा। अब उसमें जो वैसे कई और जो न्यूज इसमें भी एक सवाल है, मैं एक और मैं चाह था कि आप उस पर भी रोशनी डाल दें। क्या डोनाल्ड ट्रंप का चाइना से कुछ लेकर आ जाना ये वाव फैक्टर होता अमेरिकी अवाम के लिए? क्योंकि चाइना और अमेरिकी अवाम के दरमियान एक बड़ी दूरी सी है। देखिए दूरी बिल्कुल एब्सोल्युटली, देखिए जो कंपैरिजन यहाँ पे दो चीजों का हो रहा है। एक तो 2017 का 2017 में जो पहला दौरा था उसका और आज के दौरे का। आज के दौरे को अगर मेरी नजर में देखा जाए तो निक्सन का दौरा 1972 में हुआ था, उसके साथ कंपेयर किया जा रहा है। किस तरीके से कि उस वक्त वियतनाम से निकालने के लिए चाइना हेल्प कर रहा था, पाकिस्तान ने वो डोर खोला। आज पाकिस्तान फिर मौजूद है और आज अमेरिका चाहता है कि चाइना ईरान से निकालने में हेल्प करे। तो उस तनाजर से देखा जा रहा है। अब देखिए उसमें कितने कामयाब रहे हैं, ये इस तरीके से भी इसको मेजर किया जाएगा कि ईरान में से क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब ईरान के हवाले से चाइना से क्या लेकर आ रहे हैं वापस। ये एक बहुत बड़ी बात है। कुछ जरीदे बातें ये भी कर रहे हैं कि हरमुज खुल चुका है, एग्रीमेंट हो चुका है, चीजें अभी तक डिस्क्लोज नहीं की जा रही। लेकिन मैं अब इन चीजों पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि देखें इतने दिन हो चुके हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट 75 डेज हो चुके हैं ईरान के हरमुज को, स्ट्रेट ऑफ हरमुज के बंदिश पे, और दुनिया अब अपने हिसाब खोती जा रही है। लोग चाहते हैं कि गेट इट ओवर विद, चाहे आगे जाए पीछे जाए, खत्म हो, ताकि मुआशी जो स्ट्रेस है, दुनिया को जो इकोनॉमी को बुखार चढ़ा हुआ है इस वक्त दुनिया में, बल्कि यहाँ अमेरिका में तो महसूस नहीं होता, यूरोप और दूसरे ममालिक के अंदर तो अभी पेट्रोल पंपों पे लाइनें लगी हैं। फिर आपने देखा जीसीसी कंट्रीज हैं, उनकी इकोनॉमी रुकी है, टूरिज्म रुका पड़ा है। तो मेरे ख्याल में अब दुनिया चाहती है, इस पॉइंट पे आ चुकी है कि गेट इट ओवर विद, अब इसको खत्म करो यार, अब आगे चलो, आगे ठीक है। तारक साहब, मैं एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद मैंने आपसे यही पूछना है कि ये खत्म होने वाला है या ये दोबारा शुरू हो सकता है? क्योंकि एक डॉट ये मिलाया जा रहा था कि जब ट्रंप जो है वो चाइना से वापस आएंगे तो उनके ऊपर से वजन ख़त्म हो जाएगा कि उन्होंने जंग नहीं शुरू करनी। शायद उन्होंने जंग को चाइना दौरे की वजह से ही आगे पीछे किया, ये एक कयास आ रही है। और फिर इसमें इसराइल के मुख्तलिफ टीवी चैनल्स और अखबारात का भी हिस्सा है कि वो इस तासुर को तक़वियत दे रहे हैं। ब्रेक के बाद ज़रा जायज़ा लेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। क्या जंग दोबारा शुरू हो रही है? अमेरिका क्या सोच रहा है? ईरान जो कुछ सोच रहा है उसके ऊपर भी तबसरा करेंगे, तजिया करेंगे। कौन मुज़ाकरात नहीं चाहता? इसराइल का मीडिया क्यों बार बार जंग की बात कर रहा है? क्या दौरान हज ये मुमकिन है कि जंग शुरू हो जाए खित्ते के अंदर? एक इतने बड़े सरगर्मी के दौरान ये तमाम सवालात हैं कि जो जंगबंदी के हवाले से हो रहे हैं। और ज़ाहिर है कि चाइना का दौरा तो लोगों के लिए बहुत अहम था कि डोनाल्ड ट्रंप चाइना जाते हुए शायद ये चाहें कि सीज़ फायर मौजूद हो। जाज़ेब साहब, अमेरिका में क्या वाइब्स हैं? क्या जंग दोबारा शुरू हो सकती है? इराक़ची भारत में मौजूद थे, उनके ऊपर मैं दोबारा आऊँगा तफसील के साथ। लेकिन उन्होंने एक जुमला कहा कि जी जंग बंदी को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शेकी सी है ये। तो अमेरिका क्या सोच रहा है? क्योंकि ये तो तासुर अब आ चुका है कि ये अमेरिका की जंग ही नहीं थी, इसराइल की मोहब्बत में अमेरिका जो है इस जंग में कूदा था। इसराइल का मीडिया कहता है कि जंग दोबारा शुरू होने वाली है, थोड़ा सा वहाँ पे हाइप बनना शुरू हुई है। अमेरिका में क्या हाइप है? देखिए, सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद ये कह चुके हैं कि जो मुज़ाकरात हैं ईरान के साथ वो वेंटिलेटर के ऊपर है। और सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि उनका सब्र का पैमाना जो है वो अब लबरेज होता जा रहा है, ख़त्म हो रहा है उनका सब्र इस हवाले से, क्योंकि ईरान जो है
उसको अब फौरी तौर पर जो है वो डील कर लेनी चाहिए, मुआहदा कर लेना चाहिए। और देखिए जो इसमें रुकावटें हैं मुआहदे में, सदर ट्रंप की तरफ से एक जीरो टॉलरेंस है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर, और ईरान जो है उस मामले को लेकर जो है उस पर जो डेडलॉक हुआ है, क्योंकि ईरान एक तो इसकी जो मियाद है इस मुआहदे की, सदर ट्रंप जो खबरों में हमने देखा 30 साल की बात की जा रही है कि 30 साल तक ईरान जो है वो यूरेनियम को इस्तेमाल नहीं करेगा। आज वैसे उन्होंने अभी जहाज में उन्होंने कुछ देर पहले इसको 20 साल भी कर दिया है, या मैंने शायद 20 साल 20 कर दिया, सही है, मैं भी 20 साल कह दिया। तो ये एक तो मियाद के ऊपर थोड़ा सा इख्तलाफ है अमेरिका और ईरान के दरमियान। दूसरी बात ये देखिए, CNN ने कल अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को ये खतरा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ किसी मुआहदे पर जो है वो साइन ना कर दे, और इसराइल इस किसी भी ऐसे मुआहदे को साइन ना होने से रोकने के लिए जो है मुसलसल जो है वो फेक न्यूज भी फैला रहा है। आपने देखा कुछ रोज कबल पाकिस्तान के हवाले से एक खबर जो है वो अमेरिका में मंजर आम पर आई। भाई वो जहाज जो खड़े में, क्या वो किसी खबर के मरूने मिन्नत थे कि अमेरिकी इंतजामिया को बताया जाए कि खबर छपी तो उनको पता लगा। इनकी जो मिलिट्री है, इनके जो खुफिया इदारे हैं या व्हाइट हाउस है, उनको सब मालूम है कि पाकिस्तान के कौन से एयरपोर्ट्स पर कौन से तैयारे खड़े हैं या कौन सी डील्स हो रही हैं, क्या हो रहा है। तो वो भी एक मजे का खेज एक खबर थी जिसपे सेनेटर लिंडसे ग्राहम को लेकर जो है उनसे बयानात दिलवाए गए। ये सारी इस्राएली लॉबी जो है वो यहाँ पर काम करी। पाकिस्तान के खिलाफ काफी नफरत है, काफी तकलीफ है, और खासतौर पर जैसा कि CNN की रिपोर्ट का तस्करा कर रहा हूँ, उनको काफी इस बात से खतरा है कि अगर सदर ट्रंप ने ईरान के साथ कोई डील साइन कर ली तो जो एक लॉन्ग टर्म प्लान है ईरान का खित्ते के हवाले से वो जो है पूरा नहीं हो सकेगा। दूसरी यहाँ पे एक बात आपको ऐड कर दूं कि जो चाइना के सदर हैं उनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो सितंबर में जो वाशिंगटन DC का दौरा करेंगे। तो चाइना के दौरे पर अगर थोड़ी सी बात कर लूं तो उसमें ये है कि इस बार ये भी नाइंसाफी होगी कि सदर ट्रंप को ये कह दिया जाए कि 2 रोज में उन्होंने कुछ हासिल नहीं किया। कम से कम बात तो हुई है। जब 2 पार्टीज के अंदर बात होती है तो कई चीजों पर जो है मामलात वो जो बेहतरी की तरफ जाते हैं। सबसे बड़ा जो इस बार चैलेंज है सदर ट्रंप को वो रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से है। वो धातें जो क्लीन ग्रीन एनर्जी और अमेरिकी दिफाई साजो सामान के लिए जो है अमेरिका को दरकार है। चाइना ने उसके एक्सपोर्ट पर जो है पूरी पाबंदियां लगा दी हैं। तो इस पर भी जो है बातचीत हुई है, और अमेरिका के लिए डिफेंस जो एरिया है US का, उनको ये रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए। इसी वजह से वो पाकिस्तान की तरफ भी जा रहे हैं इन्हीं रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए। तो ये मामला भी डिस्कस हुआ है। और फिर दूसरी बात ये कि पुतिन जो है वो भी अगले कुछ हफ्तों के अंदर वो चीन पहुंच रहे हैं। और ईरान के हवाले से ये दौरा बहुत अहम था, क्योंकि चीन का एक किरदार है ईरान के मामले पर। वो सबको मालूम है कि चीन ईरान के कितना करीब है, चीन ईरान से कितनी बड़ी मिकदार में तेल खरीदता है, उसकी बहुत ज्यादा तिजारत है ईरान के साथ। तो चीन को भी परखना चाह रहे होंगे सदर डोनाल्ड ट्रंप कि चीन के क्या ख्यालात हैं और चीन क्या कर सकता है। तो मेरे ख्याल से ये अच्छी डेवलपमेंट है, और शायद आने वाले दौर में हमें कुछ अच्छी खबरें मिलें। तारा साहब, आप क्या कहेंगे सर? मशरिक़ वस्ता के ऊपर आपकी बड़ी गहरी नज़र है। क्या एक और जंग यहाँ नज़र आ रही है? इसराइल ज़रूर चाहेगा कि जंग हो। इसराइल क्यों पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, खुद मतलब जो नेतन्याहू का इंटरव्यू है उसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान हमारे दरमियान दूरी पैदा करना चाह रहा है। तो ये रकीब वाला मामला आ गया है पाकिस्तान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान, कि इसराइल चाहता है कि रकीब उनसे सिर्फ मोहब्बत करे, अमेरिका सिर्फ उनसे मोहब्बत करे। पाकिस्तान कहता है कि जी सालिसी करें, कारोबार करें। तो क्या सूरत नज़र आ रही है? कोई जंग रिज्यूम होने का चांस है, और अगर है तो किस स्केल पे होगा? देखिए, इजराइल को एक तो इलेक्शन आने वाले हैं, और इस वक्त बीबी नेतन्याहू जो है वो अक्टूबर में इलेक्शन है इजराइल के अंदर। बहुत अपहिल बैटल है, बड़े अनपॉपुलर हैं और जंग बेस, वार बेस है वो टोटल। उनकी सपोर्ट सिर्फ उनको वही ज़ायनिस्ट लॉबी सपोर्ट करती है जो कि जंगों को पसंद करते हैं, एक्सपेंशन, ग्रेटर इजराइल के कॉन्सेप्ट को पसंद करते हैं। तो वो उनको उनकी सपोर्ट चाहिए, उन्हें जंग चाहिए। इजराइल को हमेशा जंग चाहिए होती है, ईरान के बाद भी उनको जंग चाहिए होगी। तो दर हकीकत ये वही लॉबी है। और जिस तरह पहले CBS का हम जिक्र कर रहे थे कि उनकी रिपोर्ट पे इस वक्त अगर देखा जाए तो उनका इजराइल भी इस वक्त कंप्लीट आइसोलेशन में है, और उनका अलायंस दूसरा भारत है हमारा पड़ोसी, वो भी एक डीप आइसोलेशन में है। तीसरा बच्चा उनको मिल चुका है, TTP, दोनों साइड से उनको सपोर्ट करते हैं। तो दर हकीकत इस वक्त बिल्कुल उनको तशवीश है। मैं इजराइल के न्यूज़पेपर्स को डेली बेसिस पे पढ़ता हूं, बिल्कुल भी यही नजर आता है कि इस वक्त उनको खतरा है कि कोई ऐसी टर्म्स या ऐसा
मुआहदा ईरान के साथ ना साइन कर लिया जाए जो इजराइल के इंटरेस्ट के लिए ठीक ना हो। और देखा ना सिर्फ बल्कि इस हवाले से उन्होंने सीबीएस की खबर निकाली, देखें जिनकी ख्वाहिश थी कि गल्फ कंट्रीज जो है वो भी इस जंग के अंदर जंप करें, और वो जब उस पर कामयाब नहीं हुए, हमारे फील्ड मार्शल साहब ने बड़ी उस पर काफी काम किया। तो आप देख लें यूएई के हवाले से जो खबरें वो निकाल रहे हैं, यूएई डिनाई कर रहा है, वो खबरें निकाल रहे हैं। तो इस वक्त बहुत ज्यादा स्पॉइलर मौजूद हैं। और तीसरा, मैं 2 पॉइंट और भी आपके सामने रखना चाहूंगा। इस स्ट्रेट ऑफ हरमूज ईरान के जंग के हवाले से बड़ी कंपनीज ने, बड़ी कंट्रीज ने पैसा भी बहुत बनाया है, बल्कि अमेरिका के अंदर भी तेल के ऊपर बहुत पैसा बढ़ रहा है स्पेकुलेशन पर, और जो फ्यूचर बाइंग तेल एंड ऑयल इंडस्ट्री इस तरह काम करती है, तो वो भी चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हरमूज बंद रहे और हम पैसा बनाता रहे। रशिया बहुत पैसा बना रहा है। तो दर हकीकत इसके स्पॉयलर्स बहुत ज्यादा मौजूद हैं। एक और पॉइंट आपके सामने रखना चाहूंगा, जो बिलखसूस मैंने 3 कैंपेन में डोनाल्ड ट्रंप साहब से हमेशा यही सुना कि अगर वो सदर होते तो रशिया चाइना अलायंस ना होता। तो इस दौरे का एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि वो चाइना के करीब आते ताकि वो डिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा रशिया से ले। लेकिन साथ पुतिन भी बहुत इस मामले में बहुत शातिर हैं। इस दौरे के फौरन बाद उनका दौरा है चाइना का, कि जाके देखें कि प्रेसिडेंट ट्रंप के इस दौरे के असरात उनके ऊपर क्या है। तीसरा एक पॉइंट और आपके सामने रखना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अमेरिकन तेल चाइना को ऑफर किया है, अलास्का के जरिए चाइना को सस्ता तेल दिया जाए ताकि ईरान जो है उसको आइसोलेट किया जा सके। ये भी एक बात आपके सामने आ रही है। दूसरा, इराकची साहब का भारत जाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बल्कि पाकिस्तान के अंदर से कई आवाजें उसकी निकल रही कि उन्हें नहीं जाना चाहिए था। इराकची साहब इस वक्त खुद फरमा रहे हैं कि हमारा डेडलॉक जो है वो यूरेनियम एनरिचमेंट के ऊपर है, जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे। और मुझे जो, और एक और पॉइंट जो मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा जंग के हवाले से, कि अमेरिकन एटॉमिक सबमरीन जो है पहली दफा हिस्ट्री में उसकी लोकेशन को डिस्क्लोज किया गया। अगले दिन जबराल्टर से वो जो आबनाए फारस की तरफ वो रवाना है। तो दर हकीकत प्रेशर भी मौजूद है। और एक और एलिमेंट है कि फ्रांस और यूके एक नया अलायंस बना रहे हैं कि हम जाके आप स्ट्रेट ऑफ हरमूज में एक्टिव रोल अदा करें। 2 दिन पहले यूके के अंदर वो उनके अकॉर्डिंग टू द न्यूज़पेपर्स 40 के करीब फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं उनकी ऑनलाइन मीटिंग हुई है। और वो फ्रांस और यूके मुसलसल ये दावा करते हैं कि हमारा 40 कंट्रीज का अलायंस है, जिसपे हम सारे एक पॉइंट पर है कि आबनाए हरमूज को खोला जाए। और यहाँ पे फवाद एक और चीज भी, आबनाए हरमूज के हवाले से ह्यूमैनिटेरियन इशू बन चुका है। 1550 जहाज और तकरीबन 23,000 सेलर वहां पे स्टक हैं इस वक्त। तो हकीकत मेरे ख्याल में जब डोनाल्ड ट्रंप साहब वापस आएंगे तो इस ईरान के हवाले से इस वक्त दुनिया इकट्ठी होती नजर आ रही है ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे। यूके और फ्रांस उसको लीड करेंगे, अमेरिका भी उसका हिस्सा होगा। और ये आबनाए हरमूज मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में इसका कोई, जिस तरह पंजाबी में कहते हैं, कटा या कटी होने वाला है। इसका जल्द फैसला होने वाला है। मेरे ख्याल में जंग नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर के जरिए इसको खोलना ईरान की मजबूरी बन जाएगा। तो जो एक्ट ऑफ वॉर ईरान कंसीडर करेगा इस तमाम मामले को, वो क्या मजीद खित्ते में आग नहीं का सबब नहीं बनेगा तार साहब? देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए, इस दौरे में जाने से पहले प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने 2 चीजें कही। उन्होंने कहा था कि हमारा ब्लॉकेट जो है वो काम कर रहा है, हमने ईरान को चोक कर रखा है, हमें जंग की जल्दी नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो इस वक्त सारे सिनेरियो के अंदर ईरान जो है वो कमजोर नजर आ रहा है। और जो प्रोजेक्ट ऑफ फ्रीडम है वो ज्यादा पॉपुलर होता नजर आ रहा है, बिलखसूस यूरोपियन, यूके, फ्रांस और दूसरे ममालिक का प्रेशर। और जो दुनिया के अंदर एक इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, अब ईरान अपनी वो जो सिंपथी वोट था वो लूज होता नजर आ रहा है। मेरे ख्याल में आने वाले हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर स्ट्रेट ऑफ हरमूज के बारे में कोई मेजर न्यूज आप सुनेंगे। और इसको मैं इसको खुलता देख रहा हूँ। ठीक हो गया अत्तार साहब, आप मेरे साथ रहिएगा, जाजिब साहब आप भी साथ रहिएगा। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब्बास इराक़ची भारत में थे और उनसे जब सवाल पूछा गया पाकिस्तान की सालिसी के हवाले से तो उन्होंने भारत के लिए तो ये कहा कि भारत को सोच लेना चाहिए, भारत को फैसला कर लेना चाहिए कि वो किसके साथ है। भारत में ही मौजूद थे ब्रिक्स की एक मीटिंग के अंदर, लेकिन उन्होंने भारत को तो वाज़ा जवाब दिया। पाकिस्तान के हवाले से उनका कहना यह था कि पाकिस्तान की सालिसी के अंदर ही मामलात आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ डेडलॉक कह लें या स्लो पेस ज़रूर है, लेकिन मामलात आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान ही सालिस है। जाजिब साहब, डोनाल्ड ट्रंप से बार बार ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है? क्या उन्हें उकसाया जा रहा है? क्या इसका कोई ख़ास बैकग्राउंड है CBS की स्टोरी के अलावा भी कि उनसे पूछा जाता है कि पाकिस्तान के बारे में बताएं, पाकिस्तान की सालिसी के बारे में बताएं, क्या आप कंसीडर कर रहे हैं कुछ और? ये इसराइल की पूरी लॉबिंग का एक पार्ट है। फिर जिस तरीके से इराक़ची साहब से सवाल पूछना समझ में आता है क्योंकि वो भारत में थे, भारत तो ये सवाल इस तरह के करेगा। तो अब इस वक्त अगर सूरत हाल आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप और ईरान, इन दोनों के हवाले से कितना आप पुरुमीद नज़र आते हैं या आप कितना पुरुमीद समझते हैं दोनों को पाकिस्तान की सालिसी के हवाले से? और अगर कोई जंग हो भी जाती है छोटी मोटी, जैसा आपने हॉर्मज़ के हवाले से तारड़ साहब कह रहे थे, तो क्या पाकिस्तान फिर भी किरदार अदा करता रहेगा या कुछ नए फरीक आते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक खसूसियत तो है जिसको मानना पड़ेगा, और वो ये कि ना तो वो फेक न्यूज़ की बातों में आते हैं, ना वो किसी एजेंडा बेस्ड ग्रुप की बातों के अंदर आते हैं। वो वही करते हैं जो उनका दिलो दिमाग बेहतर समझता है। पाकिस्तान के हवाले से कई मरतबा गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन आपको याद दिलाता चलूं, ट्रंप से सवाल हुआ था कि ये मुज़ाकरात किसी और मुल्क की सालिसी में या कहीं और हो सकते हैं। सदर ट्रंप ने कहा था कि नहीं, ये पाकिस्तान में ही होने चाहिए। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई मुआहदे पर सिग्नेचर करने होंगे तो मैं शायद पाकिस्तान भी चला जाऊंगा। बड़ी स्टेटमेंट थी ये। और फिर आप देखिए, सदर ट्रंप और इस वक्त पाकिस्तानी क़यादत के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो इतने कमजोर नहीं है कि किसी फेक न्यूज़ या इस ऐसे प्रोपेगेंडे से जो है वो खराब हो जाएंगे। सदर ट्रंप इस वक्त पाकिस्तानी क़यादत पर बहुत ज्यादा एतमाद करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान आने का ऐलान भी कर दिया था और इस तरह की बातें भी हो रही थी कि शायद अगर ईरान से कोई माहिदा हो जाता चीन के दौरे से पहले तो शायद वो पाकिस्तान में कुछ घंटों का स्टॉप ओवर भी कर लेते। और आप ये देखिए कि इस वक्त जो मामला है, लोगों को बड़ा बुरा लग जाता है। पहले भी आपसे बात हो रही थी, मैंने कहा था ये कि ईरान का जो रवैया है वो शिद्दत पसंदाना रवैया है। जो इस वक्त आप पाकिस्तान आपसे कह रहा है सालिसी के कर रहा है, पाकिस्तान आपको 10 चीजें बता रहा है कि थोड़ा सा आपको गिव एंड टेक करना पड़ता है जब किसी से कुछ मुआहिदा करना होता है। और देखिए, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सिर्फ अमेरिका को एतराज नहीं है, मशरिक वुस्ता के जितने मुल्क है उन सबको एतराज है, पाकिस्तान तक को भी एतराज है। और ये इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर ईरान की जो मौजूदा क़यादत है, इसके पास एटॉमिक बम आ गया, न्यूक्लियर बम आ गया, तो पूरा खित्ते की जो सिक्योरिटी है उसको खतरात लाहक हो जाएंगे। ईरान का जो रवैया है वो शिद्दत पसंदाना रवैया है। ये तो उनके पास बेहतरीन मौका था कि वो, और मौका है भी इस वक्त, कि वो अमेरिका के साथ एक डील कर ले, और जिस पर सदर ट्रंप ने ऐलान किया हुआ है कि जितनी सैंक्शंस हैं वो उन पर से हटा देंगे। यूरोप ने ऐलान किया हुआ है कि वो ईरान पर जितनी सैंक्शंस हैं उनको हटा देंगे, उनके मुल्क में खुशहाली आएगी, वहां पर सुकून होगा, पूरे खित्ते में सुकून होगा। लेकिन जो ईरान की जो मौजूदा क़यादत है वो बहुत ज्यादा जो है, वो जो हमारे जो साबिक सुप्रीम लीडर थे जिनको शहीद कर दिया गया है, वो उनको शहीद करके जो वो इसराइली कह लीजिए साजिश थी, क्योंकि वो शख्स थे जो कहते थे कि न्यूक्लियर बम रखना एक गुनाह है। ये तो तारड़ साहब ने भी कहा था कि इंटरसेप्टर खत्म होंगे तो जंग रुक जाएगी। तारड़ साहब क्या इंटरसेप्टर खत्म हो गए ये जरूर फरमाइएगा, लेकिन सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ओबामा ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें वो कहते हैं कि जी मैंने भी तो ईरान से मुआहदा किया था, एक गोली नहीं चलाई थी, एक बंदा नहीं मरा था, खून नहीं बहा था। और फिर आज इराक़ची ने भी उस मुआहदे का तस्करा किया कि जी हम 2015-16 में एक मुआहदा कर चुके हैं, हम तो यूरेनियम दे चुके थे, तो उसके बाद से हम जो है वो आलमी एजेंसी को रिपोर्ट्स भी दे रहे हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद हम पे अटैक किया गया। तो आपकी डोनाल्ड ट्रंप से मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन ये फैक्ट भी तो अपनी जगह है ना कि डोनाल्ड ट्रंप जो अपने आप को प्रेसिडेंट ऑफ पीस कहते थे वो जंग की तरफ ले गए, और अब ओबामा का बयान, फिर इराक़ची की तस्दीक, इस सारे को कैसे देखेंगे सर? देखिए, मैं इस पे डिबेट कर सकता हूं कि आज दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो बराक ओबामा और जो बाइडेन की वीक फॉरेन पॉलिसी की वजह से हो रहा है। यहाँ पे ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि उनकी डील में उन्होंने इतना पैसा ईरान को दिया था कि ईरान खुद कंफ्यूज हो गया था कि ये हमारे साथ क्या हुआ है। बहुत शुक्रिया साजिद तारड़ साहब आपके वक्त का, बहुत शुक्रिया जाजिब साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।